Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. So this is class number 3 in the series of essay writing. आज का topic होने वाला है gender inequality. First of all, those who are new to my channel, we are preparing for the triple SB, PA, SP and JJ. आप मेरी previous videos देखिए. इस channel पे मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ all sort of things जितने भी आपके examination में आने वाले हैं. हम यहाँ फालतू की बात नहीं करते हैं, हम टू द पॉइंट बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका फोकस एज एन एस्पिरेंट स्टूडेंट कंटेंट पे होना चाहिए, अपनी तैयारी पे होना चाहिए, ना कि यहाँ वहां की बातों पे. देखिए बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है, जो सिलेक्शन लेता है, वो हमेशा चीज पे ध्यान देता है. एंड आई एम विद यू इन टीयर 2 टिल द इंटरव्यू एज वेल. हम आपको इंटरव्यू तक क्रैक करा के छोड़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड आपने कंटेंट देख ही लिया है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू. उसके साथ साथ एक छोटी सी अपडेट, आई एम लॉन्चिंग ट्रांसलेशन ई बुक एंड essay ebook. I am making it right now, so it is really going to help you out. उसके साथ साथ देखिए, I have a time crunch. Okay, I have time issues, so that is, but I'm still trying my level best to provide you the content. So keep pouring your love like this. Let's start with the session. मैंने आपको जैसे ऐसे में बताया था कि सिंपल टॉपिक्स आएंगे, ज्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं. सबसे पहले आप ऐसे को स्टार्ट करते हैं कोट से, क्योंकि इट विल गिव यू अ गुड इंप्रेशन. बहुत इजी तरीके से हम लोग उसको लाइक सेग्रीगेट करेंगे कि हमने किस तरीके से ऐसे लिखना है. मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे का पार्ट होता है बार बार इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है. इसके बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, आई बटन पे क्लिक करिए. मैंने पहला सेशन लिया था कैसे ऐसे आपको लिखना है. तो ये हो गया हमारा कोट. ये आ गया आपका पहला वाला इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं. थीसिस स्टेटमेंट मतलब जो आपके एसे की आउटलाइन है. ओके, वो किस तरीके का एसे, आप क्या बात करने वाले हैं, क्या टॉपिक है, क्या क्या डिस्कस होगा और किस तरीके की चीजें होंगी, वो हम इसमें लिख देते हैं. तो देखिए, द टर्म जेंडर इनइक्वालिटी, सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है. अच्छा, ये एक इस तरीके का टॉपिक है कि इसके आपको कॉजेज आएंगे. तो अगर आप आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं वन बाय वन, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर जेंडर इनइक्वालिटी का टॉपिक आ रहा है तो सबसे पहले यू हैव द, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स में. तो आपको कोड लिख लिया आपने, फिर आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, लेट्स से कि जेंडर इनइक्वालिटी है. सो यू हैव टू राइट द थीसिस स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, फिर जेंडर रोल्स में क्या क्या हो रहा है, बेसिकली क्या होता है, उसका एक छोटा सा जिस्ट यू विल गिव. फिर यू कैन इंक्लूड सम डेटा कि लेटेस्ट डेटा लाइक शो अस पिक्चर लाइक दैट और लाइक दैट. ओके, लाइक सो इन दिस वे यू कैन डू. उसके साथ साथ हम लोग बाकी चीजें भी इसमें लिखते हैं. और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको कॉजेज डिस्कस करने पड़ेंगे. ठीक है, उसके इफेक्ट्स डिस्कस करना पड़ेंगे, फिर रेमेडीज पे आ जाएंगे लास्ट में कंक्लूजन में. तो ये आपकी आउटलाइन तैयार हो गई. देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे हमारे दिमाग में होनी चाहिए आउटलाइन, क्योंकि वहां आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए. अब आपको पता है कि मुझे कॉजेज में क्या लिखना है, फिर ट्रांजिशन करेंगे, फिर इफेक्ट्स में आना है, फिर ट्रांजिशन करेंगे स्मूथ, फिर आपको रेमेडीज पे आना है, फिर आपको कंक्लूजन में. एंड आपके पास सिर्फ 300 वर्ड की लिमिट है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. मेन मेन बात लिखनी है, अच्छी तरीके से लिखनी है. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो empowerment of women leads to development of a good family, good society and ultimately a good nation. Okay, my inspiration APJ अब्दुल कलाम सर ने ये बात बोली थी. बात करते हैं आगे. The term gender inequality describes the unfair and prejudiced treatment of people based only on their gender. यहाँ पर एक वर्ड आया प्रेजुडिस्ड. इस तरीके की वोकेबलरी यू कैन यूज. इसका मतलब होता है जब हम किसी तरफ झुकाव होता है, हम पार्शल होते हैं, बायस्ड होते हैं. दिखाता है जेंडर रोल्स दैट आर सोशली फॉर्म्ड आर द कॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस. और जो जेंडर रोल्स है वो इसका सबसे बड़ा कारण है. It occurs when someone belongs to one gender is treated differently or less favorably than someone who belongs to other gender in the same situation. देखिए हमने टॉपिक का एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया यहाँ पर. दिस इज आवर थीसिस स्टेटमेंट. अब हमने एक डेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा आप शुरुआत में इंक्लूड करिएगा एक, क्योंकि जब इन्विजिलेटर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसका ध्यान जाएगा यस कि इस इंसान को अच्छी ग्रामर भी आती है और इसने डेटा भी डाला है. तो इंप्रेशन पड़ता है, साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है. द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 2024 पेंट अ पिक्चर ऑफ अ कंट्री इन ट्रांजिशन, मेकिंग स्ट्राइड्स इन सम एरियाज व्हाइल कंटिन्यूइंग टू स्ट्रगल इन अदर्स. तो हमने ये भी बोल दिया कि ट्रांजिशन हुआ है, पॉजिटिव आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्ट्रगल इसके अंदर बाकी है. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं.
अब हम आ जाते हैं सेकंड, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें हम लोग कुछ डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब भी आप इस तरीके का डेटा देंगे तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन के बाद, जो आपका बॉडी का आइडिया नंबर 1 होगा, क्योंकि इसमें डेटा का महत्व है। तो कह रहा है इंडियाज रैंक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, लेट मी जस्ट, यस, ये कह रहा है कि inequality index GII has improved to 108 out of 193 countries with a score of 0.4371. This marks progress from the previous year's rank of 122, indicating positive developments in gender parity. Okay. हाँ देखिए, एक होती है वर्ड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, पैरिटी उसका उल्टा होता है, ऑपोजिट। पैरिटी का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। However, the World Economic Forum's report places that India at 127 position globally, highlighting that India has closed 64.3% of its overall gender gap, but still has significant room for improvement, especially in economic participation and opportunity. तो यहां पर हमने क्या बता दिया, डेटा दे दिया, अच्छी बात भी बताई, पॉजिटिव भी डिस्कस किया, नेगेटिव भी डिस्कस किया, राइट। चलो, अब हम जाते हैं आइडिया नंबर 2 पर। अब हम बॉडी के आइडिया नंबर 2 पर जाते हैं। अब हम प्रॉब्लम करेंगे डिस्कस, क्योंकि ये ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, कॉजेस, प्रॉब्लम्स, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल सी अ जेंडर इनइक्वालिटी एज अ वुमेन्स इशू। बहुत सारे लोग इसको वुमेन का इशू मानते हैं। हाउएवर, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने अच्छे कंजंक्शंस यूज करेंगे अपने एस्से के अंदर, ये मैं आपको टिप देता हुआ चलता हूं, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एस्से के अंदर। However, perhaps, moreover, in addition to, besides, like that. However, by gender, we refer to all the genders, including male, female, transgender, and others. When we empower all genders, especially the marginalized ones, they can lead their lives freely. तो मतलब जेंडर से यहाँ ताल्लुक सिर्फ फीमेल का नहीं है, मेल का भी है, ट्रांसजेंडर का भी है। हम सब लोगों को इनको एम्पावर करना है, मार्जिनलाइज्ड लोगों को, जो खासकर दबे हुए कुचले हुए लोग होते हैं समाज के, उनको। देखिए, मोर ओवर, gender inequality results in not letting people speak their minds. Ultimately, it hampers their future and compromises it. History is proof that fighting gender inequality has resulted in stable and safe societies. History ये बताती है हमें कि जब भी हम लोगों ने इस टॉपिक पर लड़ाई करी है या हम लोगों ने समाज में इसके लिए आवाज उठाई है, तो इसने काफी स्टेबल सोसाइटीज को जन्म दिया है। ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी वी हैव अ जेंडर पे गैप। अब जेंडर इनइक्वालिटी है तो उसकी वजह से जेंडर पे गैप भी है, क्योंकि विमेन्स आर पेड लेस इन लॉट ऑफ कल्चर्स। ओके, सिमिलरली इट आल्सो एक्सपोजेस सर्टेन जेंडर्स टू वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इसके बेसिस पे वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। हमारे पास बैंडविड्थ कम है वर्ड्स की, तो इसलिए हम लोगों ने कंसाइज वे में इसको मेंशन कर दिया। चलो आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। अब हमने कॉजेज आ गया, ठीक है। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में हम कहीं ना कहीं एड्रेसिंग की बात करेंगे, और हम दोनों ही चीजों को एक साथ लिखेंगे, रेमेडीज और इफेक्ट्स। एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एंड्योरिंग चैलेंज दैट रिक्वायर्स अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच। इस तरीके के वर्ड आपको यूज करने चाहिए इन तरीके के ऐसे में, रट लीजिए इनको। मल्टी फेसेटेड का मतलब होता है कि हमें एक अप्रोच नहीं चाहिए, हमें चौतरफा अप्रोच चाहिए। Primarily, it involves integrating education initiatives that challenge gender stereotypes starting from childhood and fostering these principles throughout their lives. तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एजुकेशन को। चैलेंज है हमारे सामने स्टीरियोटाइप्स का, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, घर में रहना चाहिए। जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए होते हैं कि ये तो ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे करेंगे, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। This entails promoting gender neutral activities like sports and advocating for equal opportunities in the workforce, debunking the misconception that certain jobs are exclusive to one gender. और हमें प्रमोट करना पड़ेगा जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज को, स्पोर्ट्स को, हर जगह। तभी ये लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, वो दूर होगी कि जॉब्स जो होती हैं वो पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव होती हैं किसी एक जेंडर के थ्रू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। Leveraging influential figures such as celebrities can aid in reinforcing the message of equality within society. हमने ये बोला है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर वो इस चीज में अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो काफी हद तक मैसेज स्ट्रांगली पहुंचेगा समाज के अंदर। ये यहाँ पर हमने कहने की कोशिश करी है। चलो अब आ जाते हैं आगे।
अब बात हो रही है ओवरऑल बोथ मेन एंड वुमेन आर नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी टू सर्वाइव। भाई बोथ मैन और वुमेन दोनों का ही काम है, ठीक है। देयरफॉर इनइक्वालिटी इज not going to help us. In order to wrap up this article on gender disparity, we must abandon outdated customs and mindsets, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हम यहाँ पर एक तरीके का कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। वी हैव टू इंस्टिल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट इन एवरीवन बट स्पेशली इन द गाइस। तो हमें इनइक्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट लेके आना पड़ेगा, स्पेशली गाइस के अंदर, मतलब मर्दों के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच आज भी ये होती है बहुत जगहों पर कि विमेन काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट इज फीजिबल। हालांकि बहुत ज्यादा काम है लेकिन फिर भी ये करने योग्य है। फीजिबल का मतलब होता है करने योग्य या पॉसिबल। टुगेदर वी कैन इंश्योर दैट ऑल जेंडर्स रिसीव सेम रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हम दोनों मिलके, हम लाइक सब मिलके ये इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं और इक्वल उनको हर चीज करी भी जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका आज का ऐसे। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। This is V Study 247 signing off. And yes, once again, I am also launching an ebook on translation. Then उसके बाद आपको ऐसे में मिल जाएगी, फिर लास्ट में आपकी एक ग्रामर के ऊपर नोट्स की एक ई बुक लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ फिर आपके लिए टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।